नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बन रही है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बन रही है। उसका नाम है जो जिन लोगों को पेशाब लीकेज हो जाता है, छींक आई तो पेशाब निकल जाता है, बूंद बूंद करके पास होता रहता है और इस चीज से बहुत परेशान होते हैं। रात को बार बार नींद खुलती है, बार बार पेशाब आता है, तो उस लिए बना रहे हैं वीडियो। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 50 से ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेडीज को भी होती है, जेंट्स को भी होती है। जेंट्स के जिन्हें प्रोस्टेट बढ़ गए हैं उनको बहुत ज्यादा होती है और लेडीज को तो होती है। मोस्टली 50% लेडीज को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ रेमेडी बताएंगे, कुछ प्राणायाम बताएंगे और ये बताएंगे कि क्यों होता है ये। ठीक है, ये होता क्यों है। और दूसरी बात बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कैसे बताती हूँ मैं आपको, वो सब नोट करते जाइए। ठीक है, एक पेन कागज ले लीजिए और उस पर नोट करना है कि कैसे कैसे आपको ये सब चीजें लेनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको एक प्राणायाम करना है। प्राणायाम कौन सा करना है? प्राणायाम करना है, देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर यहां से ऊपर प्रॉब्लम है, सांस की है, गले की है, नाक की है, अस्थमा की है, ब्रेन की है, तो ये सारी प्रॉब्लम अनुलोम विलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम करता है ठीक, भ्रामरी प्राणायाम करता है, उज्जाई करता है। ये 3 प्राणायाम यहां से ऊपर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, और एक प्राणायाम और है, उसका नाम भी भस्त्रिका है, वो करता है। और एक प्राणायाम स्पेशल नीचे लोअर पोर्शन के लिए, पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यूटीआई को ठीक करने के लिए, पीसीओडी को ठीक करने के लिए, गट की प्रॉब्लम के लिए, इन सब के लिए है। कौन सा प्राणायाम बताइए? एक प्राणायाम है, उसका नाम है कपाल भाती। क्या नाम है? कपाल भाती प्राणायाम। उसको कैसे करने देखिए। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो स्टेबल होना है सबसे पहले तो। और इसमें क्या होता है, योग में शरीर की सारी क्रिया होती है, तो मन शरीर सब एक जगह सेटल करना होता है ना। और फोकस कहां करना है आपको? सांसों को फेंकने के ऊपर, कपाल भाती में। इसमें लेना तो है ही नहीं, लेने का काम तो नेचुरल हो रहा है, फेंकने पे फोकस करना है। कैसे? देखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, थाइस पे रख लिया ऐसे, और देखिए आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के बता रही हूं मैं आपको, है ना, नीचे भी बैठ के कर सकते हैं। जो 50+ है बेशक नीचे ना बैठे, सोफे पे बैठ के करें, पर करें जरूर। योग कर सकते हैं, सारी क्रिया ऊपर भी हो सकती है, बेड पे भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पे बैठना है, लेकिन आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, जो रेमेडीज बताई है वो सब करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। हाथों की ज्ञान मुद्रा, सीधे बैठ जाए, बैकबोन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग योगा में मेरुदंड। मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा हो। और अब क्या करना है? सांसों को फेंकना है। कैसे? चेक कर लीजिए कि सांस फेंक रहे हैं तो पेट पिचक रहा है कि नहीं पिचक रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, दोबारा देखिए। साउंड आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए जोर से, ऐसे धीरे धीरे नहीं। ठीक है, जब ये करेंगे ये तेजी से ही काम करता है, बहुत स्लो नहीं करना है आपको। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो उनकी बात अलग है, लेकिन आप ठीक है, अरे थोड़ी बहुत बीमारी तो सबको चलेगी। 50 के बाद ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होने वाला है। 50 के बाद ही अपना ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। योग करिए, वॉक करिए, प्राणायाम करिए, खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, अब आपने देख लिया, ये था हमारा एक प्राणायाम। बस एक प्राणायाम करना है आपको, और उसके बाद करनी है होम रेमेडी। अब होम रेमेडी ध्यान से सुन लीजिए, और ये सुन लीजिए क्यों होता है, किस किस के होता है, कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों का पेशाब अक्सर निकल जाता है रात को, आपको पता ही है, सोते हुए निकल जाता है ना। महिलाओं में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पुरुषों में भी है। यूटीआई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिनको कम पानी पीते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है।
और क्या है, जो बाहर का जैसे हमने टॉयलेट यूज कर लिया तब इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तब भी होता है। किडनी में स्टोन हो तब भी हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। और प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं तब भी हो जाती है जेंट्स को। और ब्लड शुगर बढ़ जाती है तब भी हो जाता है। मीठी चीज ज्यादा खाते हैं उन लोगों को भी ज्यादा होती है। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लैडर है ना वो वीक पड़ जाता है, वीक। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ रेमेडी, होम रेमेडी बता देती हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पहला बीज लेना है पंपकिन सीड। क्या नाम है, पंपकिन सीड। पंपकिन सीड को हिंदी में कहते हैं कद्दू के बीज। ये हरे रंग के होते हैं, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। पंपकिन सीड बोलते हैं इनको। इनमें क्या होता है, जिंक होता है। जिंक जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उस ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जिंक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और देखिए जो आपका ब्लेडर कमजोर हो जाता है ना उसकी वजह से होता है। अब इसको लेना कितना है ये देख लीजिए, ये 3 टेबल स्पून लेने हैं आपको। जो छोटी चम्मच होती है चाय वाली, उसके 3 चम्मच भर के बीज लेने हैं आपको। और क्या करने हैं, उनको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब वो फूल जाएंगे उनको अंकुरित बनाइए, एक कपड़े में बांध के थोड़ा सा छोड़ दीजिए, और वो दूसरे दिन अंकुरित हो जाएंगे। आजकल गर्मी शुरू हो जाएगी, दूसरे दिन ही अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। अब उनको चबा चबा के खाना है। अब उनको खाना कब है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप नाश्ता कर लें उसके बाद खाइए आप इनको, ठीक है। और इसका रिजल्ट देखिए, 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब आप ये मत सोचिए कि आज मैंने खाए कल से दिख जाएगा, नहीं। 10 दिन 15 दिन तो आपको देने पड़ेंगे ना हर चीज के लिए। वो बॉडी एक्सेप्ट करती है, बॉडी में काम करता है, तभी शुरू होता है कोई काम, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरी रेमेडी क्या है। दूसरी एक छाल है, उसको वो भी पंसारी के पास मिल जाती है। उस छाल का नाम है वरुण की छाल। क्या नाम है, वरुण की छाल। लिख लीजिए कहीं पेन कॉपी लेके, और करके देखिए 15 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने किया, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। वरुण की छाल, ओके। इसको इंग्लिश में वरुणा वार्क बोलते हैं, ठीक है। वरुण की छाल बोलिए आप पंसारी को और वो आपको दे देगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे स्टोन निकल जाता है, इससे जॉइंट पेन खत्म हो जाता है, इस छाल से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका पाउडर भी मिलता है बाजार में, पाउडर भी मिल जाते हैं, इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, ओके। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप छाल लाइए। और इसको अब लेना कैसे है, लेना है 2 कप पानी ले लीजिए। पानी में एक टुकड़ा छाल का डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको उबलने दीजिए। जब वो एक कप रह जाए तब रात को सोने से पहले पीना है आपको। जब आप रात को सोए तब उसको पीना है, ठीक है। ये लेने की तरीका बता दिया मैंने आपको। लेने का तरीका भी विशेष पता होना चाहिए आपको कि लेना कैसे है। अब मैं विटामिन बी की बात करती हूँ, ठीक है। विटामिन बी जो है हमारी जो है बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस चीज की। हरी सब्जियां भी ले, हरी सब्जियां भी लेनी है आपको, ठीक है। इस विटामिन बी किस में मिलेगा, सूर्यमुखी के जो बीज होते हैं, सनफ्लावर सीड्स। क्या बोलते हैं, सनफ्लावर सीड्स, सूर्यमुखी के बीज। उसको कैसे लेना है, उसको से पहले क्या करना है, उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट का मतलब होता है घी तेल नहीं डालना, कढ़ाई में डालिए और हल्का सा हिला दीजिए, उसका छिलका उतर जाएगा। जैसे ही फटकेंगे ना तो छिलका उतर जाएगा, उसको पीस लीजिए और पीस के रख लीजिए किसी डिब्बी के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या करना है, टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लेना है। कब लेना है, नाश्ते के बाद। जब आप नाश्ता कर लें तब आपको 1 टेबल स्पून लेना है। क्या, सनफ्लावर सीड्स का। भाई करके देखो, फायदा होगा, नहीं हो तो बताना, ठीक है। बार बार बाथरूम नहीं आएगा, जो बार बार बाथरूम की परेशानी है, नींद नहीं आती, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए एक काम और कर लीजिए, रात को सरसों का तेल पैरों में लगा के सोइए, हल्का 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 बैठ के खुद ही अपने हाथ से ऐसे ऐसे मसल लीजिए, ऐसे ऐसे उंगलियों पे थोड़ा सा दबा लीजिए, ठीक है। और ऐसे 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 थोड़ी नखून ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और खुश रहिए, मुस्कुराना मत भूलिए। ये जो परेशानी आई है ये भी चली जाएगी,
जब सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए खुश रहना सीखिए और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पॉजिटिव सोच रहनी है और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, ठीक है। हाँ, और मुस्कुराना मत भूलिए। और देखिए, जो आपका एक लाइक आता है, सब्सक्राइब आता है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जरूर कीजिए लाइक, ठीक है ना। हाँ, उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखिए, मैं अब इस उम्र में आपके पास आई हूँ। इस उम्र में मैंने शुरू करा है। 65 साल मेरी उम्र है, 65। तो मैंने अब शुरू करा है ना। मुझे पता है कि इस उम्र में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं सब समझती हूँ। मैं उन्हीं चीजों पे वीडियो बना बना के डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस जो मैं कह रही हूँ वो करते चलिए। उसमें क्या करना है आपको, देखो मैं ये नहीं करी आप शीर्षासन लगा के खड़े हो जाओ, आप चक्रासन लगा के खड़े हो जाओ, मत नहीं करिए। वो शीर्षासन चक्रासन 40 साल तक के लोगों को करने दो। आप करिए छोटे छोटे व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करिए, आसन करिए आप, है ना। प्राणायाम कर सकते हैं आप, बैठे बैठे कर लीजिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। शाम को ना हो तो सुबह तो मॉर्निंग में जरूर करिए। जब भी आप उठे फ्रेश फ्रेश होके एक कमरे में कोने में बैठ जाइए, अपनी ड्रेस पहनिए और ठाट से लगे रहिए अपने। देखिए, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना। बीमार हो जाएंगे तो बच्चे थोड़े दिन ही करते हैं, और बच्चों की प्रॉब्लम मत बढ़ाइए आप, ठीक है ना। खुश रहिए, क्योंकि बच्चे के पास तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं आजकल की लाइफ के अंदर। इसलिए आप खुश रहिए और किसी से उम्मीद करिए ही मत। तेल भी लगाना है तो अपने आप करिए, मूव भी लगानी है तो अपने आप लगाइए, जैसे भी लगे, ठीक है। हाँ, जब तक पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, और अच्छा खाइए, कम बोलिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।